इंस्टाग्राम पे किसी की ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देख लेते हो कि ये देखो पहले कितना दुबला पतला था, अब देखो इसकी कितनी अच्छी बॉडी बन गई है। या किसी को एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करते हुए देख लेते हो कि ये पहले कितना गरीब था, इतना अमीर बन गया है, लाखों रुपए कमा रहा है महीने के। और सोचते हो कि देखना अब मैं भी कल से जिम जाऊंगा, मेरी भी ट्रांसफॉर्मेशन देखना कैसी होती है, 6 महीने के अंदर अपनी लाइफ बदल के दिखा दूंगा। और जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, जब काम करने का टाइम आता है ना, तो 2 3 दिन कुछ दिन तक ये लोग काम करते हैं और फिर सारा का इनका मोटिवेशन धरा का धरा रह जाता है, सारी ट्रांसफॉर्मेशन धरी की धरी रह जाती है। और फिर पूछो अगर कि क्या हो गया, आप तो बोलते हैं कि यार बस मोटिवेशन नहीं आ रहा। और फिर वो मोटिवेशन के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगते हैं, दे वीडियो पे वीडियो देखे जा रहे हैं। और फिर कुछ दिन काम करते हैं और फिर इन मोटिवेशन खत्म हो जाता है। और ऐसा करते करते इसी साइकिल में है ना ये लोग उलझे रहते हैं और फिर कुछ टाइम बाद ये छोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम मोटिवेशन को है ना अपना रीज़न बता रहे हो फेलियर का, काम ना कर पाने का, जबकि मोटिवेशन तो रीज़न है ही नहीं। असली रीज़न तो कुछ और है। अब पहले हमें समझना पड़ेगा कि मोटिवेशन आखिर है क्या। देखो मोटिवेशन एक इमोशन है जो एक टाइम पे बहुत हाई होता है तो एक टाइम पे लो भी होता है और ख़त्म भी हो जाता है। अगर तुम मोटिवेशन के भरोसे ही बैठे रहोगे और सोचते रहोगे कि मैं मोटिवेशन के भरोसे ही है ना काम कर लूँगा, अपने गोल्स को अचीव कर लूँगा, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। मोटिवेशन तुमसे प्लानिंग तो करवा लेता है लेकिन वो एग्जीक्यूशन नहीं करवा पाता। और देखो एग्जीक्यूशन के लिए ना तुमको एक रीज़न चाहिए, एक वाई चाहिए। मोटिवेशन तो बहुत एक सरफेस लेवल चीज़ है, बहुत ऊपर ऊपर की चीज़ है। तो तुम्हारे अंदर से नहीं आ रहा ना, तुम्हारे अंदर से तुमको वो वाई ढूंढना पड़ेगा, वो रीज़न ढूंढना पड़ेगा उस काम को करने का। कि अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे जाके तुम्हारे फ्यूचर में, वो क्या चीज़ है जो तुम मिस करोगे। तो अपना रीज़न ढूंढो, पहले तो अपना वाई ढूंढो। तुम्हारा वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बहुत, और वो तुम्हारे अंदर से आना चाहिए। तुम्हें तुम्हारा वाई मिल जाएगा ना, तो तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी बार बार। और दूसरा क्या है कि एक तो ना एग्जीक्यूशन के लिए ना एक तो सिस्टम लगता है, क्योंकि जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है अभी, जो तुम्हारा अभी जो तुम्हारी अभी ट्रेड्स हैं है ना, वो कहीं ना कहीं तुमको रोकेंगी, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर है ना रिस्ट्रिक्शंस लेके आएंगी कि तुम काम ना कर पाओ, तुम चाहते हुए भी काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास वो स्ट्रॉन्ग वाई भी होगा ना, तब तब भी तुम काम नहीं कर पाओगे। तो उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए ना हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। एक 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 सिस्टम की ज़रूरत होती है। अब सिस्टम को ना लोग बहुत ही गलत तरीके से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हम एक टाइम टेबल बना लेंगे कि मैं इतने बजे उठूँगा, इतने इतने बजे जो है मैं अपना काम करने लग जाऊँगा या पढ़ने बैठ जाऊँगा, जिम जाऊँगा, जो भी है। पर टाइम टेबल के साथ देखो प्रॉब्लम ये है ना कि तुम टाइम टेबल एक सिस्टम नहीं है। अब एक सिस्टम से मेरा क्या मतलब है, देखो सिस्टम के अंदर ना तुम्हारा एनवायरनमेंट आता है, तुम्हारे एक्सक्यूजेस आते हैं जो तुम खुद से बोलते हो, जो तुम बनाते हो, तुम्हारा बिहेवियर आता है, तुम्हारा पैटर्न आता है कि तुम उस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में तुम काम कर रहे हो, जिस एनवायरनमेंट में तुम रहते हो, उसका तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तुम कैसा बिहेव करते हो उस एनवायरनमेंट में, है ना, तुम्हारे एक्सक्यूजेस क्या क्या होते हैं। तो आओ इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं, तभी और अच्छे से समझ में आएगा। कि चलो जिम का ही एग्जांपल लेते हैं। कि सोचो मैंने ना अपने लिए प्लान बनाया है कि मेरे को ना कल से जिम जाना है। अब कल से मेरे को जिम जाना है तो मैंने ये सोचा है कि मैं ना सुबह 5 बजे उठ करके जिम जाऊँगा। और मैंने रात को अपना 5 बजे का अलार्म भी लगा लिया, सारी प्लानिंग मैंने कर ली है कि कौन से कपड़े पहन के जाने हैं मुझे, कौन से शूज़ पहन के जाने हैं। और अलार्म लगा के ना मैं सो गया हूँ रात को। और जब मैं सुबह उठता हूँ, सुबह 5 बजे जब अलार्म बजता है तो मैं उठ तो जाता हूँ, पर मैं अलार्म बंद करके ना फिर लेट जाता हूँ कि बस 5 मिनट और, फिर मैं 5 मिनट बाद उठूँगा और मैं फिर जिम जाऊँगा। और वो 5 मिनट के है क्या होता है कि वो आधा घंटा 1 घंटा बन जाता है और मेरी आँख नहीं खुलती, मैं उठ नहीं पाता और मैं उस दिन जिम नहीं जा पाता। अब कल के लिए भी मैं ये करता हूँ कि कल तो पक्का 5 बजे उठ जाऊँगा। अब ऐसे होते होते ना कल भी यही होता है, परसों भी यही होता है, और ये रिपीट होते जाता है। और फिर एट द एंड आके ना कुछ दिनों बाद मैं छोड़ देता हूँ। मैं सोच लेता हूँ कि मेरा तो रूटीन ही खराब है, मैं तो जिम जा ही नहीं सकता इस रूटीन के साथ, छोड़ो, है ना। तो देखो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। एक तो मुझे ना अपना पैटर्न पहचानना पड़ेगा, मुझे अपना बिहेवियर पहचानना पड़ेगा, ये आखिर क्या हो रहा है। एक सिस्टम ऐसे ही बनता है। हमें सोचना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को कि क्या चीज़ हो रही है मेरे बिहेवियर में, क्या क्या ऐसा पैटर्न है जो मुझे रोक रहा है जिम जाने से। मैं चाहता तो हूँ, मेरी विल तो है कि मेरे को जाना है जिम। अब मैं चाहता हूँ तो मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे वो चीज़ पहचाननी है। अब देखो क्या है कि क्या मैं 5 बजे उठ पा रहा हूँ, हाँ मैं 5 बजे उठ जाता हूँ।
अलार्म बजता है तो मेरी 5 बजे आँख खुल जाती है, मैं उठ जाता हूँ। तो क्या हो रहा है फिर? मैं कहाँ फ़ेल हो रहा हूँ? तुम्हें ये सोचना है। तो मैं कहाँ फ़ेल हो रहा हूँ? मैं 5 बजे उठ तो जाता हूँ, लेकिन मैं अलार्म बंद करके ना दोबारा वहीं लेट जाता हूँ। मैं अपने बेड पे लेटा रहता हूँ। तो मैंने नोटिस किया कि मैं ना अपने बेड से उठता ही नहीं हूँ। सुबह जब अलार्म बजता है तो मेरा फ़ोन मेरे पास ही होता है, मैं वहीं पे उसको बंद करके वहीं लेटा रहता हूँ। तो मैं अपने बेड से नहीं उठ पा रहा हूँ। तो अगर मैं अपने बेड से उठ जाऊँगा, तो मेरे चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएँगे कि मैं जिम भी चला जाऊँगा अगर मैं अपने बेड से उठ गया तो, है ना? तो मेरा जो अब गोल है ना, अब मेरा गोल जिम जाना नहीं है 5 बजे उठ के। मेरा गोल है कि मुझे 5 बजे ना अपने बेड से उठना है, कैसे भी करके। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं प्लानिंग करूँगा इस तरीके से कि मैं 5 बजे अपने बेड से उठ जाऊँ बस। तो अब जो नेक्स्ट डे होगा ना, उसमें मैं क्या करूँगा, अलार्म तो लगाऊँगा 5 बजे का, लेकिन मैं फ़ोन को ना अपने पास नहीं रखूँगा। मैं फ़ोन को अपने कमरे के किसी दूसरे कोने में रखूँगा, अपने बेड से दूर रखना है मुझे फ़ोन को इस बार। या तो मैं फ़ोन को अपने रूम से बाहर रखूँगा। अब मैं फ़ोन को अपने रूम से बाहर रख दूँगा, तो सुबह जब 5 बजे अलार्म बजेगा ना, तो अलार्म बंद करने के लिए मुझे अपने बेड से उठना पड़ेगा। मुझे अपने बेड से उठ कर के जो है फ़ोन के पास तक जाना पड़ेगा। अब मैं फ़ोन के पास चला जाऊँगा, अपने बेड से उठ जाऊँगा, तो मेरे चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि मैं जिम भी चला जाऊँगा, एक बार अगर मैं अपने बेड से उठ गया तो। क्योंकि अभी तक मैं कहाँ फ़ेल हो रहा था, मैं अपने बेड से नहीं उठ पा रहा था। मेरा फेलियर ये था कि मैं अपने बेड से ही नहीं उठ पा रहा था सुबह 5 बजे। अब मैंने उस चीज़ को जो है ना मैं कॉन्कर कर लूँगा। तो मैं सुबह 5 बजे बेड से उठ गया अगर तो मैं चला जाऊँगा। अब हो सकता है कि बेड से उठने के बाद भी और कुछ है ना चीज़ें हों जो मुझे ना जाने दे पाएँ, तो मैं उसको भी पहचानूँगा। लेकिन वो तब होगा जब मैं बेड से उठ जाऊँगा। तो पहले तो ये स्टेप है। तो ऐसे ही ना हमको प्लानिंग करनी है, ऐसे ही हमें सिस्टम बिल्ड करने हैं अपने लिए। और अगली बार जब तुम फेल हो, तुम अपने काम को ना कर पाओ, तो मोटिवेशन मत ढूँढना, ये मत सोचना कि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की कमी है। अपना रीज़न ढूँढना, वो व्हाई ढूँढना अपना कि तो वो काम तुम्हारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो काम तुम्हें क्यों करना है। और एक सिस्टम बिल्ड करना अपने लिए, वो सिस्टम जिसके अंदर तुम्हारा बिहेवियर होगा, तुम्हारे एक्सक्यूज़ेज़ होंगे, तुम्हारा एनवायरनमेंट होगा, जिस एनवायरनमेंट में तुम काम करते हो, उस टाइम तुम्हारी थिंकिंग कैसी होती है, तुम क्या चीज़ सोच रहे होते हो, उन सब चीज़ों को लिखना। और इस सिस्टम के साथ जब तुम काम करोगे ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा और तुम्हें किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी काम करने के लिए।